इसलिए आए हैं? अभी तो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि भाई ये दहशतगर्द लोग हैं, आप लोगों को कह रहे हैं। भाई साहब मैं यहाँ पे आया हूँ स्टूडेंट्स के सपोर्ट में। मैं स्टूडेंट था तो मुझे पता है अभी नीट के पेपर लीक हो रहे हैं और ये क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे किसका आता है? आप तो जैसे कि आजकल बीजेपी सपोर्ट है, तो आप बोल रहे हो कि बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि ये टेररिस्ट का है, खालिस्तानी आ रखी है, मुसलमान आ गए तो पाकिस्तानी आ गए, खालिस्तानी आ गए। तो मैं बीजेपी वालों को बोल दूँगा अगर तुम्हारा दम है तो आगे देख लो कौन सा बीजेपी आ रहा है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिनको ये बोलते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग पाकिस्तानी टोपी वाले, वही आके यहाँ पे खाना दे रहे पिला रहे हैं। यहाँ पे कोई भी RSS का, बजरंग दल, शिवसेना का कोई नहीं आगे पानी पिला रहा। वो कहाँ है आज? अरे वो देश बचाने वाले, आप अरे देश बचाने वाले हैं। कहाँ? देश लूट गया, राम मंदिर देखो चोरियाँ हो गई है, बचा क्या? अब थोड़े में देख लो न्यूज आएगी, राम का कच्चा चोरी, सीता की साड़ी चोरी। तो बीजेपी वाले राम सीता की साड़ी उतारने लगे हुए हैं। ये क्या कर देंगे? इनको कुछ नहीं है, इनको उल्टा हिंदू मुसलमान टोपी और ये सब करना है। और बाकी रही शिक्षा की बात, यहाँ पे देखो बेचारे अनशन में बैठे हुए हैं, बैठे हैं, उनके कोई वो नहीं है। उनको आप देखना होगा पहले उनको बीजेपी वाले कैसे उनको पकड़ने गए थे लेह लद्दाख में, उन पर एक्शन हुए। किस लिए बैठे? अपने बच्चों को नहीं बैठेंगे, बच्चों के लिए बैठी है। तो जिम्मेदार कौन है? हमारा शिक्षा मंत्री क्या है? उसको कुछ नहीं आता। हमारा में इतना अमित शाह को क्या आता है? कुछ नहीं आता। उसके बेटे को क्या आता है? पढ़ना तक नहीं पकड़ता। जय शाह। बीजेपी एक वो है, आप जिसको बोलते हो टाइट मशीन है, मशीन है, जाओ सिखाओ, स्विच होकर बाहर आ जाओ। आगे 10 रेप किए, 15 मर्डर किए, कोई दिक्कत नहीं, आओ बीजेपी ज्वाइन, सीधा बाहर हो जाओगे। उसके बाद क्या है? अरे नितिन नवीन जो है प्रदेश जो अध्यक्ष है राष्ट्र बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि आप जो कॉकरोच जो वायरस है उससे बीजेपी के कार्यकर्ता निपट लेंगे। अरे निपट लेंगे, हम निपटने थे भैया। ऐसे 3-4 बीजेपी ने भेजा था, जय श्री राम करते हुए कैसे फिरते हुए गए थे, कैसे निपटेंगे? ये कुछ नहीं करेंगे, भौंकने के शेर हैं। ये कहते घर की मिट्टी गिरे गए ऐसे हार पड़े वहीं भाग खड़े, बीजेपी वाले भाग जाएंगे। और क्या? बीजेपी वाले किससे लड़े? मुगलों से ये बड़े RSS का इजादे में कहा था ये RSS के उस पर दफ्तर में कहा झंडा लगाया नहीं। क्या किया? कुछ नहीं किया, देश का बेड़ा कर दिया, हिंदू मुसलमान ये कर दिया। अब आप देखो मोदी ने क्या किया, वजह के काम बोल रहा है यू किल्ड हमें हंस रहा है। ये क्या बात हुई? वो तो मजाक में हंस रहा है। तो अनपढ़ देश के प्राइम मिनिस्टर को बनाओगे तो क्या होगा? बोलते हो मोदी गुजरात में सबसे बड़ा किसका हाथ है? अमित शाह और मोदी का हाथ है। दिखानो पर्चे हैं और तो कर दो अमित शाह के हाथ है। अरे वो खुला चुनौती दे रहा करे भाजपा के कार्यकर्ता आप लोग से निपट लेंगे। निपटने तो आओ ना, तो तैयार बैठे हैं, हम बातों से निपटने को तैयार हैं। 2 बार प्यार से, 3 बार तलवार से। तो आओ, तैयार बैठे हैं आप लोग। प्यार से बात करोगे प्यार मिलेगा, तलवार से बात तलवार मिलेगी। बीजेपी के ये सब भौंकने के कुछ नहीं करेंगे, तो है। इसलिए कहता हूँ बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। तो ये देश का बेड़ा गर्क कर देगी। तो बीजेपी की जगह कौन सी और अगली सरकार को आप सपोर्ट कर रहे हो? कांग्रेस को कर रहे हो, आम आदमी पार्टी को कर रहे हो? कौन सी सरकार जो है वो पेपर लीक नहीं होने देगी? आप किसको कर रही हैं? मेरे लिए तो देखिए वही सरकार होगी जो स्टूडेंट्स की बात सुने या जो पब्लिक की डिमांड्स पूरी करे, चाहे वो राहुल गांधी करे, चाहे वो मोदी करे, चाहे वो कोई भी करे, चाहे वो बीजेपी के अभिजीत ही क्यों ना करे। तो कोई भी सरकार हो, लेकिन हमें सरकार से हम ये नहीं करना चाहिए कि हम तलवार लेके बैठे हैं तो हमें सीधा सरकार पे अटैक कर रहे हैं। हमें सरकार से प्रॉब्लम नहीं है, सरकार के अंदर जो आदमी बैठे हैं उनसे प्रॉब्लम है। अगर इनको लगता है, आपको लगता है या किसी को भी लगता है कि वो सरकार में जो आदमी बैठे हैं उनसे अच्छा काम कर सकते हैं, तो आप ज्वाइन करो सरकार, बीजेपी ज्वाइन करो, उनके कार्यकर्ता बनो, अच्छे काम करो, अच्छी पोस्ट लो। वो तो कह रहे हैं वो तो कुछ नहीं। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ये दहशतगर्दों की मीटिंग में जो बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, उन्होंने दहशतगर्द बोला। हाँ, सबको बोल रहे स्टूडेंट्स को जो बैठे हुए उन्हें आतंकवादी बताया, आतंकवादियों की मीटिंग। ये किसने बोला है? धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा मंत्री किसके खिलाफ यहाँ पे बोल रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान ने खुद बोला। आपको इतने नहीं पता? देखिए उन्होंने ऐसा इसलिए बोला होगा शायद क्योंकि कई बार ये होता है कि जोश जोश में जो लोग होते हैं, अभी जैसे वो मेरे ही दोस्त है ठीक है, उन्होंने बोला हम तलवार लेके बैठे हैं। अब देखिए अब यहाँ पे अगर जनता बोलेगी तलवार लेके बैठे हैं तो सामने वाला बंदा क्या बोलेगा कि ये तो भाई इन्होंने बाद में बोला है, बाद में बोला है वो तो। अब मैं आप मुझे
बताइए अब मैं यहाँ पे अग्रेशन के साथ आऊंगी, मैं बोलूंगी कि मैं तलवार लेके बैठी हूँ, मैं ऐसे बैठी हूँ, तो ऑब्वियसली आप भी मेरे लिए पूरा चला सोचेंगे। बताओ बीजेपी वाले आएंगे डंडे लेके आते में देखा ये बात तो थोड़ा क्या मुश्किल है, काम भी बन जाएंगे भाई। हमारे सिस्टम में क्या है, तो प्यार से आप लोग हाथ जोड़ेंगे भाई, मतलब तीसरी बार तो बिल्कुल। अरे आप लोगों को वायरस बता रहे हैं, आज ही नीति नवीन कह रहे हैं कि ये देश तोड़ने वाले वायरस है। अरे वायरस है कुछ भी, हमें तो पता यार, वो ऐसी बोल दिया यहाँ से मैं आज निकाल दूँ वाले अगर देश के बारे में अगर आपको करना है तो इसमें सवाल पूछेंगे, हम तो कुछ करेंगे। दूसरी वीडियो शुरू कर लीजिए आप, चलिए। यही है बोलना चाहूँगा आखिरी में कि आइए वो सपोर्ट करें, बच्चों को सपोर्ट करें, बच्चों का भविष्य बचाए कि आगे से नीट के पेपर कोई पेपर लीक ना हो, बच्चों का भविष्य। सोनम वांगचुक जी बैठे हुए हैं आंदोलन पे, क्या लग रहा है इसका असर पड़ेगा सरकार पे? देखो खड़े थे जो मोदी कहता कभी कानून वापस नहीं होते हुए ना, टाइम लगता है हर चीज को, पर होगा जरूर। आज बैठे हैं सुनना कहा से इनको कुछ हो गया बीजेपी की ईट पीट बजा जाए, कोई पता है तो उनको पता है वो हारेंगे, वो अकड़े हुए हैं पर हार मानते हैं वो। किसानों में क्या था मोदी कभी कोई बिल वापस ही लेगा, 1.5 साल देखो वापस हुआ ना, ऐसे ही ये वापस होगा, जीत बच्चों की होगी, दोबारा से बीजेपी का मुंह काला है। उम्मीद है? अरे उम्मीद मैं लिख के दे सकता हूँ, देखते जाना। पहलवान लोग सर यहाँ बैठे हुए थे, देखे थे? मैं था पहलवान में, तो मैं भी था, उसमें डंडे पड़वाए थे इन्होंने, सिर पड़वाया था, मैं यही था, तो वो पता है क्या करते हैं, पर हम डटे रहेंगे, हटेंगे नहीं और यहाँ से जीतते ही जाएंगे। लेकिन किसान आंदोलन में 750 शहादतें हुई थी, याद है? हाँ याद है, 750 किसानों ने थे, मैं 6 साल पहले वहीं था, मैं टिकरी बॉर्डर पे गया था, सिंगू बॉर्डर गया था, गाजीपुर बॉर्डर गया था, मैं हर जगह गया था। 700 किसान इनके तो जान के भूखे हैं, आपको मरवाएंगे, डरवाएंगे, ये करवाएंगे, पर क्या हुआ था, तो किसानों ने जीता था ना, जीत के गए थे ना। मोदी आगे गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर बोला था ना कि माफ कर तो मैं समझ नहीं पाया, मैं वापस लेता हूँ कानून। जो बीजेपी के लीडर कहते हैं कि मोदी एक बार बोल दे तो एकदम देखा पत्थर की लकीरें चेंज हो सकती, हुई थी ना, तो इसलिए ऐसे ही प्यार से साथ बनाए रखेंगे तो ये 100% ये गवर्नमेंट पे दबाव डालेगी और ये 100% कामयाब होगा। तो बस हमको डिवाइड और रूल नहीं करना और जम के देना, सपोर्ट करना, तो घर से निकलो, बाहर आओ, पेरेंट्स आए, बच्चे आए, सब आए, तो प्यार से यहाँ पे बैठे एकजुटता बनाए रखिए, बस मैं आगे नहीं कहना चाहूँ।